दोस्तों, ये बहुत साल पहले की बात है। प्रेमनगर नाम का एक गांव हुआ करता था। इस गांव में बहुत साल पुराना एक रेडियो स्टेशन था। गांव वाले कहते थे कि जो भी रात के 12 बजे अपना रेडियो ऑन करता था, उसे उसी रेडियो स्टेशन की एक कर्मचारी की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन विजय और उसका दोस्त रोहित, जो शहर से आया था, अपनी दादी के साथ बैठे थे। तभी रोहित ने कहा, दादी, हमें कोई कहानी सुनाओ। फिर दादी ने गांव के रेडियो स्टेशन की कहानी सुनानी शुरू की। दादी ने कहा, बहुत साल पहले शहर से कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा कि जिसकी भी आवाज अच्छी होगी उसे रेडियो स्टेशन में काम दिया जाएगा। गांव के सभी लोग ऑडिशन देने लगे। वहां एक लड़की की आवाज चुनी गई। उसका नाम प्रिया था। प्रिया बहुत अच्छी लड़की थी। एक रात प्रिया रेडियो स्टेशन पर काम कर रही थी। तभी उसका एक साथी आया और बोला, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। प्रिया ने कहा, थैंक यू सर। फिर उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चल सकती हो? प्रिया ने साफ मना कर दिया और घर चली गई। उस लड़के ने अपने दोस्तों से कहा, उस लड़की ने मुझे मना कर दिया। उसके दोस्तों ने कहा, कल उसे रेडियो स्टेशन पर पकड़ लेना, अगर मना करे तो जबरदस्ती करना। अगले दिन जब प्रिया काम खत्म करके जाने लगी तो उस लड़के ने गुस्से में कहा, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? मैंने कहा था मेरे साथ डेट पर चलो। प्रिया ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया है, मुझे बार बार परेशान मत करो। तब उसने कहा, ठीक है, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। प्रिया हैरान होकर घर चली गई। अगली सुबह जब प्रिया घर से बाहर निकली तो बाहर गांव के बहुत सारे लोग खड़े थे। सब कहने लगे, तुम हमारे गांव से चली जाओ। प्रिया ने पूछा, लेकिन क्यों? तभी रेडियो स्टेशन का मालिक आया और बोला, तुम चोर हो, तुमने रेडियो स्टेशन से चोरी की है। गांव वालों ने बिना सच्चाई जाने प्रिया की बहुत बेइज्जती की और उसे गांव से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गांव के बाहर प्रिया की लाश मिली। वह भूख और प्यास से मर गई थी। उसी रात रेडियो स्टेशन का मालिक काम कर रहा था कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। अगले दिन उसकी लाश रेडियो स्टेशन के बाहर मिली। उसी दिन से रेडियो स्टेशन बंद कर दिया गया। दादी ने कहा, तब से अगर कोई रात के 12 बजे रेडियो ऑन करता है तो उसे प्रिया की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर रोहित ने विजय से कहा, चलो आज रात 12 बजे रेडियो ऑन करके देखते हैं, दादी सच कह रही हैं या झूठ। विजय ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन रोहित नहीं माना। रात के 12 बजे रोहित ने रेडियो ऑन किया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। रोहित हंसकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। तभी रेडियो से आवाज आई, दोस्तों, आप सबका मेरे रेडियो चैनल पर स्वागत है। मैं प्रिया हूं। आज मैं 2 लोगों को भगवान के पास भेजने वाली हूं। उनके नाम हैं रोहित और विजय। यह सुनकर दोनों डर गए और भागकर दादी के पास पहुंचे। दादी ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उस रेडियो स्टेशन को खत्म करना होगा। दोनों तुरंत रेडियो स्टेशन पहुंचे। अंदर उन्होंने देखा कि प्रिया की चुड़ैल खड़ी थी। वह हंसकर बोली, तुम खुद ही मेरे पास आ गए। अब मैं तुम्हारी खबर पूरी दुनिया को सुनाऊंगी। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही वह उन्हें मारने वाली थी, दोनों बाहर भागे। विजय ने जेब से लाइटर निकाला, लेकिन चुड़ैल ने उसके सिर पर हमला कर दिया और वह बेहोश हो गया। अब चुड़ैल रोहित को मारने ही वाली थी कि तभी विजय को होश आ गया। उसने तुरंत रेडियो स्टेशन में आग लगा दी। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं फिर से आऊंगी। इसके बाद विजय और रोहित घर लौट आए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।